बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट के पास्ट पेपर 2019 को। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि रैंडम अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन लीडिंग टू कोएटिक एक्टिविटी इन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स कॉज पेशेंट टू सी एंड हेयर डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग्स। कि जो ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी पेशेंट जिसकी वजह से ऐसी स्ट्रेंज चीज़ों को देखता और सुनता है, तो वो किस चीज़ से रिलेट करती हैं? ए एपिलेप्सी, बी पार्किंसन डिजीज़, सी अल्जाइमर, डी हंटिंगटन डिजीज़। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, यानी हंटिंगटन डिजीज़ में जो कोई भी पेशेंट है वो स्ट्रेंज चीज़ों को, अनयूजुअल चीज़ों को और ऐसी चीज़ों को जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती उनको देखता और उनको सुनता है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन responsible for balance and equilibrium of body is called A medulla, B cerebellum, C pons, D thalamus। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। सेरिबलम जो है हाइंड ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर रेगुलेटेड बाय ए इथाइलिन, बी गोनेडोट्रोफिन, सी ऑक्सिन, डी गिबरेलिन। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय ए लंबर वर्टिब्रा, बी कॉयकस, सी वर्टिब्रल कॉलम, डी क्रेनम। तो क्रेनम वो फेशियल बोन होती है जिससे ब्रेन जो है वो इनक्लोज हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन इज ए अल्ना, बी फेब्यूला, सी टिबिया, डी फीमर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फीमर जो है वो लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन स्केलेटन में और जो सबसे शॉर्टेस्ट बोन होती है वो स्टेपीज होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ ए हिंज जॉइंट, बी साइनोवियल जॉइंट, सी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, डी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हिप और शोल्डर जॉइंट्स हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो सेवरल डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए 4 वर्टिब्रा, बी 5 वर्टिब्रा, सी 6 वर्टिब्रा, डी 7 वर्टिब्रा। तो इसमें 5 वर्टिब्रा से पेल्विक रीजन जो है उसका सेक्रम जो रीजन है वो बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश हार्मोन इज इंटागनास्टिक टू इंसुलिन एंड कॉज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, ए ग्लूकागोन, बी नॉरएपिनेफ्रिन, सी कैल्सिटोनिन, डी थायरॉक्सिन। तो इसमें जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो बेसिकली इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है जबकि ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, beta cells of islets of Langerhans produce dash hormone, A glucagon, B insulin, C parathormone, D pancreatic juice। तो जो आइलेट्स ऑफ लेंजरहिन हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, गेमा सेल्स एंड ईटा सेल्स। इसमें से जो बीटा सेल्स हैं वो तकरीबन आइलेट्स ऑफ लेंजरहिन का 70% होते हैं, अल्फा 20% होते हैं, गेमा लेस देन 5% होते हैं, ईटा जो है वो लेस देन 1% होते हैं और सिग्मा जो है वो लेस देन 10% होते हैं। और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस डैश हार्मोन, ए एस्ट्रोजन, बी एपिनेफ्रिन, सी एंड्रोजन, डी एल्डोस्टेरोन। तो एपिनेफ्रिन वो हार्मोन है जो कि सेंट्रल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश हार्मोन्स आर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स जो इमरजेंसी कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से हैं? तो उसमें ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, बी एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, सी कॉर्टिसोन, ऑक्सीटोसिन, डी थायरॉक्सिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। Question number 12, beta cell produce and B cell produce antibodies in blood, plasma, tissue fluid and lymph. This kind of immune response is called A cell mediated response, B humoral response, C active response, D compound response। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं।
Question number 13. The type of immunity in which antibodies are passed from one individual to the another is A. Passive immunity, B. Artificial active immunity, C. Natural active immunity, D. Humoral activity. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंडिविजुअल को इंजेक्ट की जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 14. टू कम्बैट द एक्टिव infection of tetanus, rabies, the method of immunization is A. Active, B. Humoral, C. Passive, D. Artificial. Active, artificial. इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. Question number 15. In antibody molecules, two heavy and two light chains are bounded by A. Monosulfide bond, B. Disulfide bond, C. Hydrogen bond, D. Ionic bond. तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो टू हैवी चेन और लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडीज़ को एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखती हैं. क्वेश्चन नंबर 16. वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ए. Both light chain only, B. Both heavy chains only, C. Both light and heavy chain, D. one heavy and one light chain. तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी हैवी और लाइट चेन दोनों में वेरिएबल अमाइनो एसिड्स जो हैं सीक्वेंस पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. ईच डैश कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर. ए. क्लोरोफिल, बी. फोटोसिस्टम, सी. फोटोन, डी. इलेक्ट्रॉन. इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी फोटोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर 18. Bovine capsule continuous as extensively convoluted portion known as A. Peritubular capillaries, B. Efferent tubules, C. Proximal convoluted tubules, D. Efferent tubules. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी. Question number 19. Restriction endonuclease cleave the dash of DNA duplex. A. Phosphodiester bond, B. Base sugar, C. Nitrogenous bases, D. Hydrogen bond. इसमें करेक्ट ऑप्शन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू डबल स्ट्रैंडेड DNA फ्रेगमेंट इज A. यूरेज, B. हेलिकेज, सी. लाइगेज, डी. एंडोन्यूक्लियस. तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जिसको DNA ग्लू भी कहा जाता है, यानी लाइगेज एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 21. द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल आर. ए. प्राइमरी कंज्यूमर, बी. हर्बीवोर्स, सी. टर्शरी कंज्यूमर्स, डी. सेकेंडरी कंज्यूमर्स. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी थर्ड जो ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन में या फूड वेब में वो क्या होता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 22. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ए. फोटोसिंथेसिस, बी. सन, सी. प्लांट्स, डी. वाटर. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सन. Question number 23. The change from bare rock and follow a series of recognizable and hence predictable stages. A. Pioneer, B. Succession, C. Zero seed, D. Secondary succession. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी सक्सेशन. क्वेश्चन नंबर 24. द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू, यानी जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस जो है वो डे बाय डे क्यों कम हो रही है. तो उसमें ऑप्शन ए है इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी. डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, सी. डिक्रीज लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी. इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं उनकी जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर थिक हो रही है. क्वेश्चन नंबर 25. स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. ए. molecular record, B. fossil record, C. biochemical record, D. embryological record. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का वो मॉलिक्यूलर रिकॉर्ड है, और उसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है फॉसिल रिकॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 26. स्ट्रक्चर हैविंग कॉमन एवोल्यूशनरी एविडेंसेस. ए. होमोलोगस, B. एनालॉगस, C. वेस्टिजियल, D. फॉसिलाइज्ड. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है होमोलोगस. Question number 27. A character determined by 3 alleles. A. Human skin color, B. Human blood group, C. Human eye color, D. Human RH factor.
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो कि 3 एलील से कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन, ए एलील पूल, बी जीन पूल, सी जीनोम, डी जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जीन पूल। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जीन्स को कहते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की होती हैं। Question number 25, 29. The branch of biology deals with the interpretation of fossil, A. Paleontology, B. Histology, C. Physiology, D. Zoogeography. तो इसमें जो correct option है वो है paleontology. Question number 30. Which structures are found only in plants? A. Vacuole, chloroplast, ribosome, B. Chloroplast, microtubule, peroxisome, C. Chloroplast, cell wall, vacuole, D. Chloroplast, cell wall, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल इन वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 31, द मॉडिफाइड प्लाज्मिड ऑफ फेज डीएनए इज कॉल्ड, ए फेजमिड, बी लिम्डाफेज, सी बैक्टीरियोफेज, डी वेक्टर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो फेजमिड है, जो कि फेज और प्लाज्मिड के कॉम्बिनेशन से बना है। Question number 32, transport of material through carrier proteins across the plasma membrane, A. Osmosis, B. Diffusion, C. Facilitated diffusion, D. Apoplast pathway। इसमें जो correct option है वो है facilitated diffusion। Question number 33, compound which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde in keto subunits are, A. lipid, B. protein, C. कार्बोहाइड्रेट्स, डी डीएनए। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, ए ट्रिप्सिन, बी केराटिन, सी इंसुलिन, डी ग्लूकागोन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है केराटिनिन। Question number 35, waxes are formed by the combination of fatty acid with, A. alcohol, B. glycerol, C. serine, D. cysteine। इसमें correct option है alcohol। Question number 36, phosphodiester bond is, A. POC, POC, C. COP, C. COPOC, D. CCOP। इसमें correct option है A. POC, POC। Question number 37, an enzyme require Mg magnesium ion to catalyze the substrate. It is identified as, A. prosthetic group, B. activator, C. coenzyme, D. inhibitor। तो इसमें जो correct option है वो है B। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें जो है वो एक फिगर दी गई है और इसमें ये पूछा गया है कि जो फिगर रिप्रेजेंट जो है वो कौन सा इनहिबिटर कर रही है, ए कॉम्पिटिटिव, बी नॉन कॉम्पिटिटिव, सी इरिवर्सिबल, डी आइसोस्टेरिक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल एक्टिव साइट इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद, ए लॉक एंड की मॉडल, बी इंड्यूस फिट मॉडल, सी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डी एमल फिशर मॉडल। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज इफेक्टेड बाय पीएच। तो इसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कि जो पेप्सिन है उसको वो जो है वो एक्टिव अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है एट द pH 2। क्वेश्चन नंबर 40, all viruses can reproduce within living organism only, so they are known as, A. ectoparasite, B. endoparasite, C. obligate intracellular parasite, D. facultative intracellular parasite। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है obligate intracellular parasite, यानी वायरसेस सिर्फ जो है होस्ट सेल के अंदर ही रिजाइड करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। Question number 41, presence of large central vacuole is the characteristic of, A. prokaryote, B. fungi, C. protist, D. plant। इसमें जो correct option है वो है option D, plants। Question number 42, the basic structure of plasma membrane is provided by, A. proteins, B. cholesterol, C. phospholipid bilayer, D. cytoskeleton। तो जो basic structure होता है plasma membrane का वो phospholipid bilayer से बना होता है। Question number 43, the organelle involved in detoxification of drug and poison in liver is, A. smooth endoplasmic reticulum, B. rough endoplasmic reticulum, C. Golgi apparatus, D. lysosome। तो इसमें हमारे पास correct option है smooth endoplasmic reticulum। Question number 44, Down syndrome is characterized by dash at chromosome 21, A.
ट्राइसोमी, बी बाइसोमी, सी मोनोसोमी, डी पॉलीसोमी। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ट्राइसोम। Question number 45. Which one of the following is an example of autosomal non-disjunction? A. Down syndrome, B. Turner syndrome, C. Jacob syndrome, D. Klinefelter syndrome. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये क्रोमोसोम 21 की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 46. Infertility, short height, web neck, and low hairline at are the symptoms of A. Down syndrome, B. Turner syndrome, C. Edwards syndrome, D. Prechu syndrome. इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी टर्नर सिंड्रोम की ये सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47. द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ए. एल्डोस्टेरोन, बी. रेनिन, सी. एंजियोटेंसिन, डी. ग्रोथ फैक्टर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन। Question number 48. Hormone activity transport water from filtrate in collecting tubules back to kidney. A. Renin, B. Angiotensin, C. Growth factor, D. Antidiuretic hormone. इसमें correct option है antidiuretic hormone. Question number 49. The removal of waste product from blood is called A. osmoregulation, B. thermoregulation, C. kidney failure, D. excretion. तो जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्रॉम ब्लड उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन।